हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपको लाभ आने के कुछ क्वेश्चन हल करवा रहा हूँ जो रेलवे एग्जाम में महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला क्वेश्चन, राम अपनी आय का 40% घर खर्च पर, मतलब मान लो राम की आय 100 है तो 40% घर खर्च पर 60% बचती है। शेष आय का 30% बीमा पर, 60% का 30% मतलब 18 बीमा पर खर्च करता है। अभी उसके पास 8,400 रुपये हैं, मतलब 60 माइनस 18 2 मतलब 42 बराबर 18। तो राम ने बीमा राशि पर कितना खर्च किया? बीमा पर कितना खर्च किया था राम ने? 18%। 42 दूना 84, 18 दूना 3600 रुपये। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोहन की आय राम की आय से 20% अधिक है। मोहन की आय राम की आय से 20%, राम की आय 100 है तो मोहन की आय 120 है। तो राम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है? राम की आय मोहन की आय से 20 कम है। किससे? मोहन से। इसको 6 बार, इसको 10 बार, मतलब 100/6। 100 को 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, 40, 36, 6, 4/6 मतलब 2/3। 16 सही, 2/3 का मतलब 16.66। तीसरा क्वेश्चन, एक दर्जन जोड़ी केलों का अंकित मूल्य 180 है और उस पर 20% छूट दी जाती है, तो 48 रुपये में कितने जोड़ी केले खरीदे जा सकते हैं? एक दर्जन मतलब 12 किलो का मूल्य 180 रुपये है। 6 दूनी 12, 6 × 18 मतलब 15 रुपये। 15 रुपये एक केले का मूल्य है। उस पर 20% की छूट दी जाती है। ये 100 है तो 80 बराबर कितना होगा? ये 4, ये 5 मतलब 12 रुपये का एक केला है। तो 48 रुपये में कितने? 48 में भाग दे देंगे 12 का, 4 केले। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, मोहन अपनी आय का 20% भोजन पर, 20%, 30% वस्त्र पर, 15% शिक्षा पर खर्च करके 700 रुपये बचा लेता है। कितना बचाता है? 700। प्रतिशत कितना बचता है उसका? 20, 30, 50, 60, 65 और बच गया कितना? 25%। तो उसकी मासिक आय 2800 रुपये है। 20, 30, 50, 60, 65, 35%। ये इसे 2 बार मतलब 2000 रुपये है उसका मासिक। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 9 लीटर की 50% अम्लीय द्रव को 30% अम्लीय द्रव बनाने हेतु कितना पानी मिलाना पड़ेगा? 50% अम्ल, एसिड और वाटर। एसिड 50% मतलब 4.5 लीटर तो जल है और 4.5 लीटर एसिड है। 30% बनाने के लिए कितने पानी मिलाना पड़ेगा? मतलब 4.5 लीटर 30% है तो वाटर 70% होगा। ये इसे 15 दूना 30, 3, 7, 21/2, 10.5 लीटर वाटर होना चाहिए। उसमें 4.5 लीटर तो पहले से है तो 6 लीटर वाटर होना चाहिए। छठवां क्वेश्चन, किसी कारखाने में श्रमिकों की कमी की वजह से उसमें उत्पादन में 25% की कमी आती है, मतलब 100 से 75 हो जाता है। कार्य अवधि को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए? उत्पादन पूर्ववर्त बना रहे, कितना बढ़ाना है? 25 बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 25 बढ़ाना है। कितने पे? 75 पे। 100/3 मतलब 33 सही, 1/3। सातवां क्वेश्चन, एक परीक्षा में 1000 लड़के बॉय 1000 और गर्ल्स 800 शामिल होती है। यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती है तो ऐसा उत्तीर्ण होती है, अनुत्तीर्ण या असफल। 60% लड़के पास हुए हैं तो 40% लड़के फेल हुए हैं, मतलब 400 लड़के फेल हुए हैं। 50% लड़कियां उत्तीर्ण मतलब 50% फेल हुई, मतलब 800 का 50%, 400, वो भी 400, 800 अनुत्तीर्ण हुए हैं टोटल। कितनों में से? 1800 में से। 800 बटा कितने प्रतिशत नहीं पूछा इसमें, ये पूछा है कि कितने लड़के। 800 का 800 आएगा इसमें।
किसी उर्वरक की भुजा 20% घटा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। उर्वरक का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। 20% घटा दी जाए मतलब 100 से 80, फिर 100 से 80 दो बार करेंगे, ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, मतलब 100 से 64 कितने की कमी आई, 36% की। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 80 रुपये कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% की हानि होती। मतलब 10% लाभ और 10% हानि, मतलब 20% का फासला हो गया। मशीन का क्रय मूल्य 100, 20 चौक 80, 4 × 100 400। 10वां क्वेश्चन। एक किसान 1200 रुपये में एक बेल बेचकर 200 रुपये का लाभ कमाता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितने का लाभ कमाता है, 200 का। कितने में बेचा था, 1200 में, तो उसका क्रय मूल्य था 1000। तो प्रतिशत निकालने के लिए इसको 1000 से भाग करेंगे, 20%। 11वां क्वेश्चन। एक व्यापारी 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी बेचकर 25% हानि उठाता है। मतलब 7.5 बेचेगा तो 25% हानि, मतलब 75 रुपये बेचेगा। और 100 करने के लिए 25 30 75 25 चौक 100, 15 25 100, मतलब 10 रुपये किग्रा के हिसाब से चीनी थी तो उसने 7.5 रुपये किग्रा के हिसाब से बेची तो 25% का हानि होता है। 10% लाभ कमाने के लिए यह चीनी को किस दर पर बेचेगा, 100 × 110, 11 रुपये प्रति किग्रा। 12वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति किसी निश्चित भाव से 45 वस्तु खरीदता है और उसी भाव से 50 वस्तुएं बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कितने, 45 खरीदता है और 50 वस्तुएं बेच देता है, मतलब 5 रुपये का। कितने पे, 45 पे। लाभ निकालने के लिए 100 से इंटू करना पड़ेगा, 5 × 5 5 9 45, मतलब 100/9, 9 एकम 9, 11 सही 1/9%। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 300 है तथा इस पर 2 क्रमागत बट्टे 20% और 10% दिया गया है। यदि नगद मूल्य पर दिए जाने पर 5% का अतिरिक्त बटा दिया जाता है तो कुर्सी का नगद मूल्य क्या होगा। पहले इस पर 20% और 10%, मतलब ये पूरा 100 को 80 में, फिर एक बार 100 को 90 में, इससे ये कट जाएगा। 9 × 75 × 3, 216 रुपये में तो ये 20% 10% का छूट हो गई और 5% अतिरिक्त देता है, मतलब 100 से 95। अब 19 20, ये 10, इधर 108 को 19 से, 9 × 75 2, 7 7 का 7, 9 का 9, 108, 8 7 15 का 1, 9 10, 205.20, ये इसके अंदर पहला आंसर। 14वां क्वेश्चन। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% छूट देता है परंतु वह प्रत्येक वस्तु के दामों में 20% की वृद्धि कर देता है। प्रत्येक वस्तु पर उसका लाभ कितने की वृद्धि करता है, 20% की, 100 से 120 कर देता है। फिर 120 में 10% की छूट देता है, 120 में 10% की छूट देता है। 12 × 4 108, मतलब 100 रुपये की चीज़ को 108 में बेच रहा है, मतलब 8% का लाभ कमा रहा है। 15वां क्वेश्चन। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39, यदि लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर है तो वस्तु का क्रय मूल्य। संख्यात्मक मान का ऐसा मतलब होता है कि अगर वस्तु का मूल्य 30 है तो इस पर 30% का ही लाभ होना चाहिए। अब ऑप्शन के हिसाब से भी अपन कर सकते हैं। 25 का 25%, 6.25, ये नहीं होगा। 39, 30 का 30%, 9, 30 और 9 39, आंसर सही है बी वाला। 16वां क्वेश्चन। किसी वस्तु 900 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने की हानि का है। इस वस्तु पर 25% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। मतलब ये ऐसे बोल रहा है कि किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचेंगे, जितना लाभ होगा उतना 450 रुपये में बेचेंगे, उतनी हानि के बराबर है। तो इन दोनों को 900 + 450 भाग 2, 9 4 1350 भाग 2, मतलब 675।
इस वक्त 25% का लाभ कमाने के लिए कितने में 4 से 5 25 का 5 5 की 2 7 5 35 2 37 3 6 5 30 मतलब 3375 में 4 का भाग दे देंगे। 4 घंटा 32 1 4 चौक 16 4 3 12 4 संते 28 2 4 5 20 मतलब 843.75 इसके अंदर ये आएगा, मतलब 843.75 इसका आंसर हो गया। 70वां क्वेश्चन, मनीष ने एक मशीन सोनू को 30% लाभ पर बेच दी, मतलब 100 से 130 में बेच दी मनीष ने सोनू को। सोनू ने इस मशीन को किट्टू के हाथ में 20% हानि पर बेच दी, मतलब 130 का 20% हानि मतलब 130 का 20% हानि 100 से 80 में। 13 को 8 से 104 रुपये में 104% में बेच दी। यदि किट्टू ने 5200 रुपये देने पड़े तो मनीष ने इसे कितने में खरीदा था? 5200 बराबर 104 इंटू 100, 52 का 52 2 को 50 5000 रुपये में। 17वां क्वेश्चन आंसर। 18वां क्वेश्चन, एक दुकानदार 400 रुपये में 1 क्विंटल गेहूँ खरीदता है। 1 क्विंटल में होता है 1000 kg। 400 रुपये में खरीदता है, उसके आधे को 20% लाभ पे बेच देता है, मतलब 500 मतलब 200 रुपये वाले को तो बेच दिया वो 20% लाभ पर, मतलब 240 में, और बाकी का बचा उसे 200 का 200 में ही बेच दिया, मतलब 400 रुपये का 400 रुपये का वो 440 में बेच दिया। 440 बटा 400 इंटू 100 110, मतलब 10% का लाभ। इसमें ये डी आंसर 10% का लाभ होगा। 19वां क्वेश्चन, एक विक्रेता एक लैंप को 20% हानि पर न बेचकर 20% लाभ पर बेचता है तो उसे 10 रुपये अधिक, मतलब 80% में न बेचकर 120% में बेचता है तो उसे 10 रुपये अधिक मिलते हैं। कितना प्रतिशत अंतर हो गया? 40 का। तो लैंप का क्रय मूल्य ये मतलब 100 बटा 4 मतलब 25 रुपये लैंप का क्रय मूल्य हो गया। 20वां क्वेश्चन, एक व्यापारी ने घड़ी का क्रय मूल्य लागत से 40% अधिक बताया, मतलब 100 से 140 कर दिया। ग्राहक को बताए हुए मूल्य पर 10% का बटा दिया, मतलब 140 पे 10% की छूट दी, मतलब 14 रुपये की छूट दी, तो 126 रुपये में उसे ग्राहक को बेचा। यदि उसको कुल 52 रुपये का लाभ हुआ, वैसे रुपये का तो 52 का लाभ हुआ, प्रतिशत में 26% का, तो घड़ी का लागत मूल्य 126 गुना 200 रुपये। 20वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन है, एक दुकानदार 5 रुपये में 3 की दर से कलमें खरीदकर 4 रुपये में 2 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत। 5 रुपये में 3 की दर से खरीदा तथा 4 रुपये में 2 की दर से बेच दिया। तो इधर कलमों को समान करने के लिए इनका एलसीएम लेंगे। इधर 6 2 3 मतलब 10 रुपये में 6 कलम खरीदा और 12 रुपये में 6 कलम बेच दिया, मतलब कितने का? 20% का लाभ हो गया। आंसर सी। 22वां क्वेश्चन, पुनीत ने एक पुराना स्कूटर 4700 रुपये में खरीदकर 800 रुपये इसकी मरम्मत में लगाए। 4700 रुपये में स्कूटर खरीदा और 800 रुपये इसकी मरम्मत में लगाए, कितना हुआ? 5500 रुपये हो गया। और यदि वह इसे 5800 रुपये में बेच जाता है तो उसमें कितना % का लाभ हुआ? 300 रुपये का लाभ हुआ, कितने पे? 5500 पे। 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये 5 से 60, ये 5 से 11, 60 बटा 11 11 का 55, 5 से 5 बटा 11%। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 25 रुपये में 10 की दर से खरीद कर इन्हें 25 रुपये में 9 की दर से बेच देता है, तो उसे कितने % का लाभ होता है? प्राइस सेम है, अगर सेम नहीं हो तो इसे इनको लघुत्तम लेके बराबर कर सकते हैं। 9 मतलब 225 रुपये में 90 संतरे खरीदता है और 250 रुपये में 90 संतरे बेच देता है, कितने % का लाभ? कितने रुपए का? 25 का। कितने पे? 225 पे 25 9 100 बटा 9, 9 एकम 9,
11 से 1/9% का लाभ होता है। 25वां क्वेश्चन, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत। 36 और 4, 40 संतरे पूरा बेचता है, कितने संतरों के बीच? 4 के बराबर हानि। 1 से 4 से 4, 10% की हानि होती है। 26वां क्वेश्चन, 210 लीटर दूध तथा पानी का मिश्रण में 30% दूध है, मिल्क और वाटर। 30% मतलब 210 का 30% हो गया 63, मिल्क और वाटर हो गया इसका 210 में से 63 घटा देंगे तो 10 में से 3 गया 7, 20 में से 147। कितना पानी और मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध की मात्रा 10%, मिल्क की मात्रा 10% हो जानी चाहिए। मतलब 63 बराबर 10% है तो पानी की मात्रा 90% हो जाएगी। 63 को 9 से इंटू करेंगे तो 9 30 27, 2 9 54 55 56, 567 होना चाहिए कुल मिलाकर वाटर, जिसमें से 147 अपने पहले पास है 0 2 420 लीटर वाटर और मिलाएंगे इसके अंदर। 27वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक खिलौना 400 रुपये में खरीदता है, उसे 15% हानि पर बेच देता है। 400 रुपये में खरीदा और 15% मतलब 85 में बेच देता है। 17 20 20 को 20 340 रुपये। 28वां क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु 11% हानि पर 178 रुपये में 11% हानि मतलब 89% में बेची जाती है, तो 11% का लाभ कमाने के लिए मतलब 111, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ये 2 बार जाएगा। 111 को 2 से करेंगे मतलब 222, आंसर 28वां क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीद कर 1.5 रुपये प्रति वस्तु की भाव से बेच दिया, तो सौदे में इसका लाभ प्रतिशत मतलब 12 रुपये में 12 मतलब 1 रुपये में कोई चीज़ सामान खरीदा और 1.25 मतलब 0.25 का लाभ हुआ, कितने पे? 1 रुपये पे उसका लाभ प्रतिशत, ये इससे कट जाएगा, ये 2 0 से 2 0, 25% का लाभ हुआ है, बी आंसर। 30वां क्वेश्चन, किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में? 105 में बेचेगा। 18 चौक 35, 18 पंजे 90, 5 21 21 चौक 84 रुपये हो गए। 31वां क्वेश्चन, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है और उस पर 15% हानि में बेच देता है। 15% मतलब 85, 17 ये 20, ये इससे मतलब 70 को 17 से गुणा करना है। 0 7 7 49 1 0 7 7 4 1190 रुपये के अंदर बेच देगा तो 15% की हानि होगी। यदि क्रय मूल्य 80 रुपये है, उपरिव्यय मतलब 20 रुपये वो और वस्तु को लाने में खर्च कर देता है तो 100 रुपये हो जाता है, और विक्रय मूल्य 20 रुपये, विक्रय मूल्य 120 है तो लाभ प्रतिशत कितने का लाभ हुआ? 20 का, कितने पे? 100 पे, 100 से 100 कट जाएगा, 20% का लाभ हो गया। 33वां क्वेश्चन, किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है मतलब 95%, तो 100% निकालने के लिए 1000 रुपये मतलब 1000 रुपये उसका क्रय मूल्य है, उसे 1040 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? कितने रुपये अधिक 40 में, कितने का भाग? 1000 का 2 से 2 एक, ये 4% का लाभ होगा। 34वां क्वेश्चन, एक घड़ी 144 रुपये में बेची गई, यदि लाभ का प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर है तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा? इसका मतलब यह होता है 144, संख्यात्मक मान का इसे बराबर होता है, अगर 72 रुपये है तो 72% लाभ में ही बेचा जाना चाहिए, 80 रुपये है तो 80 में ही बेचा जाना चाहिए, 90 रुपये होता है 90% लाभ में ही, जैसे 100 है तो मतलब 100% मतलब 200 रुपये में, 90 है तो 9 नाम 90 और 81 171 रुपये में बेचेगा, 80 है तो 80 तो ये, और 80 का 80% 64 144, ये बी आंसर सही है इसका। 35वां क्वेश्चन, एक रेडियो को 990 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ 10% लाभ पर बेचा जाता है, 990 10% लाभ पर बेचा जाता है तो इसका क्रय मूल्य हो गया 900। यदि इसे 890 रुपये में कितने रुपये कम है? 10 रुपये कम है, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? तो 0 से 2 0, कितने प्रतिशत नहीं पूछा, कितने का? 10 का है, 10 का प्रतिशत का लॉस होगा, ये आंसर। 36वां क्वेश्चन, एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर श्री राव को 20% हानि होती है तो कार की लागत 64,000
20% मतलब 80 और कितने क्रय मूल्य 100। 10 से 10, 8 से 8, 8 और 4 0, 80,000। 37वां क्वेश्चन, एक साइकिल बी को 10% लाभ पर, एक साइकिल बी को 10% लाभ पर 110 में, बी उसे सी को 20% लाभ पर, बी उसे सी को 20% लाभ पर, बी सी को 20% लाभ पर मतलब 110 का 20% 22 और 132 रुपये में बेच देता है। सी उसके लिए 264 रुपये और कितने प्रतिशत है 132, तो ए ने कितने रुपए में खरीदा था 132 दो बार मतलब 200 रुपये में। 38वां क्वेश्चन, एक वस्तु 20% लाभ पर 300 रुपये में बेची गई। 300 रुपये में कितने प्रतिशत 20% बेची गई। यदि वह 235 रुपये में बेची जाती है तो हानि प्रतिशत। पहले इसका 100% निकाल लेंगे। ये 12 दूना 6, 6 दूनी 12, 6 पंजी 30 मतलब 250 रुपये उसका क्रय मूल्य है और बेचे कितने में जाती है 235 में मतलब 15% का हानि। 0 से 0, 25 चौक 100, 25, 15 चौका 60 में भाग 10 का 6% की हानि होती है। 39वां क्वेश्चन, यदि आप एक मकान 50,000 में खरीदते हैं और 80,000 रुपये में बेचते हैं तो उसका लाभ प्रतिशत कितने का लाभ हुआ 30,000 का। कितने में 50,000 में। 20 से 20, ये 20 से ये 20, 5 से 6 बार 60% का लाभ हो गया। धन्यवाद दोस्तों ट्यूशन करने के लिए।